अस्सलाम वालेकुम जी। खैबर पख्तूनख्वा से अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से 11 अक्टूबर को जो अवामी जिरगे का एक सारा सेटअप क्रिएट किया गया था, उसके लिए जो ग्राउंड बनाया गया है, वहाँ पर पुलिस ने धावा बोला और धावा बोलने के बाद वहाँ पर उस ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए तहस-नहस किया। मुकम्मल तौर पर जब पुलिस वहाँ पर काबिज़ हुई तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो नौजवान हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने रेज़िस्ट करने की कोशिश की। रियासती इदारों के अहकामात के बाद पुलिस ने उन नौजवानों पर, उन लोगों पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हुए हैं और कई ज़ख्मी भी हैं। अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमलन जंग का समा है, जंग छिड़ गई है, लोग आमने-सामने हैं, पुलिस और अवाम आमने-सामने है और आप कह सकते हैं कि यूँ महसूस हो रहा है कि एक बॉर्डर के ऊपर 2 मुल्कों के दरमियान फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। इस हद तक रियासत की ज़िद और अना ने पख्तूनख्वा के लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया हुआ है। अगर सवाल पैदा होता है कि आपको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से कोई ख़तरा है, पाकिस्तान की बक़ा को खुदा न ख़ास्ता कोई ख़तरा है या फिर वो पाकिस्तान के नज़रिए से इन्हराफ़ करते हैं, तो आप इस अमल के लिए, आप इससे बचने के लिए एक टेबल टॉक कर सकते थे और टेबल टॉक के ज़रिए चीज़ों को सेटल किया जा सकता था। लेकिन आप अपनी बदबख्ती और आप अपनी कम इल्मी और कम अक़ली का मुज़ाहिरा कीजिए। आप इस पर नज़र दौड़ाइए कि जब एक रियासत उस रियासत के अंदर एक सूबा, वहाँ के लोग एक बड़ी तादाद में ख़्वाह वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, आम लोग हों, नज़रियाती लोग हों, लेफ्ट के हों, राइट के हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, वो सब लोग इस बात पर कायल हैं कि उस सूबे के हकूक़ उसको नहीं मिल रहे। वसाइल पर एक अलग से कुव्वत जो है वो काबिज़ है और वो लोग वसाइल माँग रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उन लोगों को कायल करने की ज़रूरत है या उन लोगों को मार कर, उन लोगों पर तशद्दुद करके, उन लोगों पर काबिज़ होकर उनको इस सारे सिनेरियो से रोकने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर पख्तून एक निडर कौम है और उनकी एक मिसाल है, उनकी एक हिस्ट्री है कि वो जब डट जाते हैं, तो वो पीछे नहीं हटते। तो आप किस हिसाब से, आप किस हैसियत से एक पख्तून कौम को हमला करके उन्हें पीछे करेंगे? आप इस अमल से ना सिर्फ़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बल्कि पख्तूनख्वा के दीगर जो लोग हैं, दीगर पार्टियों के लोग हैं, उन्हें भी मुतनफ़्फ़र कर रहे हैं। ये वो वक़्त था कि आपको आगे बढ़कर मसाइल को हल करने की ज़रूरत थी। इस सारे सिनेरियो में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो सरबराह हैं मंज़ूर पश्तीन ने गम और गुस्से का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि रियासत ने अमली मुज़ाहिरा करके दिखाया, जिसका हम एक अरसे से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि रियासत हमारे साथ सौतेली माँ के जैसा सलूक कर रही है। इस जिरगे के ऐलान के बाद और ये जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है, हमारे ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, इसके बाद तो ये साबित होता है कि ये रियासत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। पूरी दुनिया आके देख ले, पाकिस्तान के लोग देख लें और वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, आप लोग रियासत के खिलाफ गलत हरकत और सकनात करते हैं, इसकी बिना पर आपके खिलाफ ये सारा कुछ किया जाता है, आपको वसाइल नहीं मिलते। तो आके देखिए, हम एक जमहूरी अंदाज में जिरगा करने जा रहे हैं, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हम निहत्थे हैं, हम वहाँ पर बैठ के एक मीटिंग करना चाह रहे हैं, सियासी जलसा करना चाह रहे हैं और वहाँ पर जिस अंदाज से स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, ये काबिल मज़म्मत है। आपको अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नज़रिए से इख्तिलाफ़ है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप उसके लिए कोई लाएमल इख्तियार करके टेबल टॉक के ज़रिए चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों के साथ बैठ सकते हैं। आप वहाँ पर डेवलपमेंट करके लोगों को वसाइल देकर, आपका जो नाहक कब्ज़ा है, उसे ख़त्म करके वहाँ के लोगों को वसाइल दें, तालीम दें, सेहत दें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम करें, तो फिर यकीनी तौर पर पश्तूनख्वा के लोग आपके साथ जुड़ जाएँगे, फेडरेशन के साथ जुड़ जाएँगे। लेकिन अगर वो लोग आपसे हक माँगते हैं और आप बदले में फायरिंग करके उन्हें जान से मार देते हैं, तो हालात ज़्यादा बिगड़ेंगे। बहरहाल इस वक़्त जो अवामी जिरगा का ग्राउंड है, वो अमलन मैदान जंग बन चुका हुआ है। लोग आमने-सामने, लड़ाई हो रही है, आग लगी हुई है, गाड़ियाँ जल रही हैं, लोग मर रहे हैं और बदतरीन सूरत-ए-हाल का सामना है। तो ये वो वक़्त है कि जब इस रियासत के कर्ता-धर्ताओं को अपने हालात बेहतर करने होंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर करके आगे बढ़ना होगा। अगर वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, जबर का, फस्तायत का, तो पख्तून बड़ी बहादुर कौम है। पख्तून बहादुर कौम है और आप पख्तूनों को यूँ मुतनफ़्फ़र करके एक और बंगाल की तारीख़ मत दोहराइए।